ये रिश्ता क्या कहलाता है का मौजूदा ट्रैक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ऑडियंस बेसब्री से अरमान और अबीरा की लव स्टोरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कब क्यों और कैसे अरमान और अबीरा में आएंगी नज़दीकियाँ और इन दोनों की लव स्टोरी ऑडियंस को देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच जो मौजूदा ट्रैक चल रहा है उसमें सिर्फ ऑडियंस को अरमान और अबीरा की लड़ाई ही देखने को मिल रही है, यानी कोर्ट कचहरी का केस आने वाला है। लेकिन ये कोर्ट कचहरी का केस भी कैसे अबीरा के हक में बेहतर होगा और कैसे ये अबीरा को सारे घर के से दूर करने के बजाय बल्कि सारी फैमिली के करीब करने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है खास, चलो जल्दी से आपको भी बताते हैं एक करके। नंबर 1 पर जो बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है वो ये है कि जब अरमान और अबीरा एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे होंगे, यानी कि अरमान अपनी दादी साहब का साथ देता हुआ नजर आएगा जबकि अबीरा उन गरीब बच्चों का साथ देती हुई नजर आएगी जिन पर जुल्म हुआ है। तो इसी बीच केस के दौरान ही असल सच्चाई अबीरा सामने ले आएगी कि इस सारे ट्रैक के पीछे यानी कि दादी साहब को बदनाम करने के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि संजय का हाथ है और वो ही सिर्फ और सिर्फ दादी को बदनाम करना चाहता है। इस तरह इस खानदान का जो असल दुश्मन है वो सामने आ जाएगा और दादी के दिल में भी अबीरा के लिए मोहब्बत जाग उठेगी। नंबर 2 पर जो बड़ा ट्विस्ट आने वाला वो ये है कि देव फंसाएगा सारू को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में। ये तो सब जानते ही है कि सारू हाल ही में देव सर के यहाँ काम कर रही है और देव सर भी रोज बरोज उसके करीब होता जा रहा है और उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावे का होने वाला है। असल में वो पडारा फैमिली से अपनी पुरानी किसी दुश्मनी का बदला लेने वाला है और इसीलिए वो अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसा तो लेगा और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की भी कोशिश करेगा और उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगवाने चाहेगा, उसकी इज्जत को रुस्वा करना चाहेगा। लेकिन इसी दौरान अबीरा आकर सियाली को ना सिर्फ देव के जाल से फंसाएगी बल्कि पडारा ख़ानदान की इज्जत को भी महफूज कर लेगी। इस तरह अबीरा इन घर वालों के दिल में जगह बनाती भी नजर आने वाली है। और नंबर 3 पर जो बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ इस ड्रामे में आने वाला है वो ये है कि एक बार फिर से होगी रोहित की इस ड्रामे में एंट्री। ये तो सब जानते ही है कि रोहित की मौत का यकीन सभी घर वालों ने कर लिया है, लेकिन इंडिया ड्रामों में इंटरेस्टिंग मोड़ उसी वक्त आता है जब लोग ये मान लेते हैं कि हाँ कोई मर चुका है और फिर उसी दौरान जब लोग ये तस्लीम कर लेते हैं कि वो मर चुका है उसी दौरान उस हीरो की वापस एंट्री भी हो जाती है। ये तो सब जानते ही है कि रोहित ने जब इस ड्रामे से एग्जिट की थी तो उसने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो इस शो में वापस जरूर आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। और इसी दौरान अब एक हालिया इंटरव्यू में रोहित ने इस बात को मजीद कंफर्म कर दिया है कि उनकी वापसी तो होगी लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़े ट्विस्ट के साथ होने वाली है। यानी आगे 2 या 3 महीनों के अंदर अंदर वापस रोहित की एंट्री भी इस ड्रामे में ऑडियंस को देखने को मिलेगी। ये नहीं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है भी ड्रामा नई लीड कास्ट यानी कि समृद्धि शुक्ला और शहजादा धमी के साथ भी टीआरपी की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुका है और इस ड्रामे को और इस नई लीड कास्ट को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। एक तरफ तो समृद्धि शुक्ला और शहजादा धमी के रोमांटिक सीन नजर आते हैं तो दूसरी तरफ रूही की जेलसी भी देखने को मिलती है। इस तरह ये ड्रामा रोज बरोज एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाता है। यही वजह है कि ये ड्रामा टीआरपी की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है। और आप इन नए आने वाले ट्रैक्स को देखने के लिए किस कदर एक्साइटेड हैं, अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक्स।